हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डाउटनेट ऐप चैनल पर। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये हमारी क्लास 9th का चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके लिए जो है ये हायर स्टडीज में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम समझते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी को, विद दी हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो कल हमने जो स्टूडेंट्स किया था, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने इसके अंदर यूज की थी, जैसे कि ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है और आउटकम क्या होता है। नाउ इन दिस लेक्चर वी कम टू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2, इसके अंदर क्या स्टेटमेंट आपको दी हुई है और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा आउटकम है, क्या हमने ट्रायल लिया है और क्या हमारा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव होकर आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ये देखो, two coins are tossed simultaneously 500 times and we get two heads। अब दो हेड जो है वो कितनी बार आए हैं, 105 टाइम्स, और वन हेड हमारे पास कितनी बार आया है, 275 टाइम्स। नो हेड, कोई भी हेड आपको दिखाई नहीं दिया, 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इवेंट कौन सा है हमारे पास, दो हेड का आना। गेटिंग टू हेड्स इज एन इवेंट इन फर्स्ट केस। देखो, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, एक ट्रायल है। तो ये ट्रायल, दो कॉइन्स की जो टॉसिंग है वो हमारे पास क्या है, ट्रायल है। और ये हमने कितनी बार किया, 500 टाइम्स। और ये साइमल्टेनियसली क्या कर रखा है, हमने दो कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितनी बार किया ये ट्रायल, 500 टाइम्स। और वो ट्रायल जिसके अंदर हमें इवेंट मिला, इवेंट का मतलब जो हमें चीज चाहिए थी, जो आउटकम हमें चाहिए था वो हमें मिला। तो 500 में से कितनी बार हमें मिला, 105 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या है, इवेंट, जिसके अंदर हमें जो आउटपुट चाहिए था, जो आउटपुट रिस्पॉन्स हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या है, आउटकम, या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इवेंट, जिसके अंदर हमें आउटपुट मिला, जिसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट जो हमारे पास होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं, 500। और इवेंट जो हुआ एज पर द रिक्वायरमेंट, वो कितनी बार हुआ, 105 टाइम्स। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.21। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, अब इवेंट क्या है हमारे पास, एक हेड का होना। तो एक हेड कितनी बार आया, दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करने में। साइमल्टेनियसली टॉस का मतलब क्या है कि एक साथ हमने दो कॉइन्स को टॉस किया। तो इवेंट क्या है हमारे पास, 275, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 500। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट 0.55। कोई भी हेड ना आए, कोई भी हेड ना आए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इवेंट। तो इवेंट कितनी बार है, 120, और ट्रायल्स कितने थे, 500। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कि हमारा जो थर्ड इवेंट है। ठीक है, हो गया। तो अब हम देखेंगे लास्ट में, ये देखो, ऑब्जर्व दैट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, जब आप इन तीनों इवेंट्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर राइट अप्रोच टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ऑल्सो E1, E2 एंड E3 कवर ऑल द आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। जब इसके अंदर सारे, इस ट्रायल के सारे आउटकम्स जो हैं अगर इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तभी आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट आफ्टर एड अप विल बिकम 0। ठीक है, अगर इसके अंदर जैसे जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, अगर उन सब की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की, तो आप इन सभी की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे और आपका आंसर अगर 1 आ रहा है तो आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी क्या है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो अब इसके अंदर क्या है, एग्जांपल नंबर 3 है, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। अब ये थ्रोइंग ऑफ अ डाई, ये क्या है हमारे पास, एक ट्रायल है। ठीक है, थ्रोइंग ऑफ अ डाई हमारे पास क्या है, एक ट्रायल है। तो ये कितनी बार हुआ है,
1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। 1 का आना ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कितनी बार हमारे पास 1 देखने को मिला, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर में। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, ये सारे क्या बन जाएंगे आपके पास, इवेंट। कि 1 आ रहा है अगर ट्रायल में, 2 आ रहा है ट्रायल में, तो ये सेकंड इवेंट है, ये थर्ड इवेंट है, ये फोर्थ इवेंट है, ये फिफ्थ इवेंट है, ये सिक्स्थ इवेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। और ट्रायल क्या है हमारे पास, एक डाई का थ्रो होना। तो ये कितनी बार हुआ है, 1000 टाइम्स। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है आपको, कि कितनी बार 1000 में से 1 आया। जब आपने डाई को थ्रो किया और आपको 1 देखने को मिला, तो वो कितनी बार आपको देखने को मिला, 179 टाइम्स। ठीक है, 2 आपको कितनी बार देखने को मिला, 150 टाइम्स। 3 आपको कितनी बार देखने को मिला, 157 टाइम्स। 4 आपको कितनी बार देखने को मिला, 149 टाइम्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, यानी कि आपको हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का आना, तो 179 अपॉन 1000। 2 का आना 150 अपॉन में 1000। 3 का आना, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी फॉर एन इवेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि फर्स्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स्थ इवेंट। हम हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जितने भी ये इवेंट्स हुए हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी इवेंट रिमेनिंग नहीं रहता। तो इन सब प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करोगे, आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड क्या है आपके पास, these are some points which are to be noted by you only. The probability of each event, हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। The sum of all the probabilities, जितने भी हमारे पास क्या होंगी प्रोबेबिलिटीज हैं, इन सबका जो एडिशन होगा, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ये क्या है, E1 E2 अप टू E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। तो एक ट्रायल के ये सभी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 की ओर। देखो, ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, आपके पास क्या है, एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसके एक पेज पर क्या है, 200 नंबर लिखे हुए हैं आपके पास, 200 टेलीफोन नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, तो उनकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे कि ये नंबर आपको दिखाया हुआ है। अब ये अगर किसी का मोबाइल नंबर है या किसी का लैंडलाइन नंबर है, तो 3 जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट है। तो वो ये बता रहा है कि ट्रायल आपके पास कितने हैं, कितने ट्रायल्स हैं आपके पास, 200। क्योंकि आपको अगर एक टेलीफोन नंबर चूज करना हो, तो आपके पास 200 क्या है, ट्रायल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। और इवेंट क्या होगा आपके पास, कि यूनिट प्लेस डिजिट जो है उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है वो क्या है, हमारे पास आउटकम है। ठीक है, तो 0, अगर यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास 0 है, तो ये कितनी बार हो सकता है, 22 टाइम्स। 1 है तो 126 टाइम्स हो सकता है। 2 जो है वो कितनी बार होगा, कितनी बार वहां पर है, 200 में से 22 टाइम्स। 3 जो है वो 22 टाइम, 4 जो है वो 20 टाइम, फिर 5 जो है वो 10 टाइम्स, ऐसे। अब ये देखो, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, दैट मीन्स द नंबर इज चूजन। तो जो नंबर की आपने, जो नंबर को आपने चूज किया वो रैंडमली आपने चूज किया, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो डिजिट जो हो वो यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इवेंट का आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारे पास क्या है, कि अगर हम रैंडमली चूज करें तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास 6 आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो इवेंट कितनी बार हैपन हुआ, 6। देखो कितनी बार हैपन हुआ, 14। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड, ये हमारे पास क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो 6 कितनी बार आया आपके पास, 14 टाइम्स। 14 अपॉन में 200, ये हमारे पास क्या रहेगा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो 0.07. You can similarly obtain the empirical probabilities of the occurrence of the numbers having the other digits in the unit place. तो दूसरे अगर नंबर हमारे पास यूनिट प्लेस पर होंगे तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ माय टुडेस लेक्चर. थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच.